नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में और इस नए एकेडमिक ईयर के नए सफ़र में। मैं हूं आयुषी जायसवाल और आज से हम मिलकर पढ़ेंगे क्लास 10th के जियोग्राफी को। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जियोग्राफी सिर्फ मैप्स या लोकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये बताता है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा काम करता है, प्राकृतिक संसाधन कैसे बनते हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि रिसोर्स क्या है, वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है या सॉइल कैसे बनती है, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं हर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको न सिर्फ मार्क्स मिले बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एक नए एनर्जी के साथ। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? संसाधन क्या है? Whatever things are found around us and which we use in some form or the other, we call them resource. रिसोर्स क्या है? हमने जाना। रिसोर्स हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं और जिन्हें हम किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जो उपयोगी होती हैं, सुलभ होती हैं और मानव की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, वे रिसोर्स कहलाती हैं। रिसोर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स, जिसका मतलब होता है री प्लस सोर्स, री यानी कि फिर से, सोर्स यानी कि सोर्स या ओरिजिन। तो हम कह सकते हैं संसाधन का अर्थ होता है फिर से प्राप्त होने वाले स्रोत जो हम सबकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, मिनरल्स, एनिमल्स, यहाँ तक कि हम खुद यानी इंसान भी एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि और कौशल से इन सभी रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। हमारा सेलफोन भी एक रिसोर्स ही है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और हम अपना नॉलेज लगा रहे तभी हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हम भी एक रिसोर्स ही हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के मेन 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, और उसके भी कई सब डिवीजन होते हैं। तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम डीपली जानेंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। रिसोर्सेस का पहला क्लासिफिकेशन मिलता है उत्पत्ति के आधार पर, यानी उनके सोर्स के हिसाब से। इसका सब डिवीज़न है नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं बिना किसी मानव इंटरेक्शन के, जैसे वाटर, पेड़, मिट्टी, हवा, खनिज एटसेट्रा। ह्यूमन मेड रिसोर्स, मानव निर्मित संसाधन जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीन, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। ह्यूमन रिसोर्स ये इंसान खुद है जिनके पास ज्ञान, स्किल्स और तकनीक होती है काम करने की। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, पुनरावृत्ति के आधार पर। अब बात करते हैं रिसोर्स के दूसरे क्लासिफिकेशन की, रेन्यूएबिलिटी के बेस पर। इसके भी सब डिवीज़न है। पहला, रेन्यूएबल रिसोर्स, अक्षय संसाधन, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, अनक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन जो बार उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एटसेट्रा। अनक्षय संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा मिलना मुश्किल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, नेचुरल गैस एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। तीसरा क्लासिफिकेशन है उनके डेवलपमेंट के आधार पर। समस्यात्मक साधन, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स जो किसी स्थान पर मौजूद है लेकिन अभी उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, जैसे राजस्थान की विंड एनर्जी। और विंड एनर्जी डेवलप्ड रिसोर्स जिन्हें आइडेंटिफाई करके यूज़ किया जा रहा है, जैसे भारत का भाखड़ा नांगल डैम।
अब चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर यूबिक्यूटस रिसोर्स और लोकलाइज्ड रिसोर्स, समस्थिति साधन और स्थानिक साधन। समस्थानिक साधन जो हर जगह पाए जाते हैं जैसे हवा, धूप। स्थानिक साधन जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगहों पर मिलते हैं जैसे यूरेनियम सिर्फ कुछ देशों में मिलता है। अब हम जानेंगे व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट, संसाधन का विकास क्या है। देखो, हम सब जानते हैं कि नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्स दिए जैसे पानी, मिट्टी, मिनरल्स, जंगल एक्सेट्रा। लेकिन क्या ये सब के सब रिसोर्स तब तक काम के हैं जब तक हम उनका इस्तेमाल करना सीख लें? नहीं, इसलिए ज़रूरत पड़ती है रिसोर्स डेवलपमेंट। आसान भाषा में कह सकते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, उनका उपयोग करने लायक बनाना और उनका समझदारी से विकास करना। अब देखेंगे हम व्हाई डू वी नीड टू डेवलप द रिसोर्स। तो सवाल उठता है रिसोर्स का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। ये रहे कुछ सिंपल रीजन। पहला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे जैसे पेट्रोलियम या कोल। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी देशों या रीजन्स में एक जैसे रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से डैमेज होता है, प्रकृति और इन्वायरमेंट दोनों को नुकसान हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना, ये कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कुछ जानेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सुनो, आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी रिस्क में ना पड़े, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फेमस डेफिनेशन है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। जान गए ना। अब दूसरा है स्टेप इन रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में होता है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं और कहाँ हैं। प्लानिंग, कैसे और कितना उपयोग करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, उसे कैसे यूज़ किया जाए ताकि सस्टेनेबल हो सके। एंड नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग। इन इंडिया एग्जाम्पल, भारत जैसे देश के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ये देखना होता है कि कहाँ क्या रिसोर्स हैं और कैसे उनका सही उपयोग हो। एग्जाम्पल, झारखंड में कोल है लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है। राजस्थान में सोलर एनर्जी है लेकिन पानी कम है। तो प्लानिंग जरूरी है ताकि हर रीजन का बैलेंस डेवलपमेंट हो सके। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, चलिए एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। पहला, रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, रिसोर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स एक्सेट्रा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा लैंड रिसोर्सेज, पैटर्न्स, सॉइल रिसोर्सेज, टाइप्स एटसेट्रा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।